हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे हमारे मर्केंटाइल एरा के आगे वाले पार्ट को, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में देखा था शाकास के बारे में। आज हम शाकास के जो प्रोमिनेंट रूलर हैं, आज उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे मर्केंटाइल एरा में शाकास के जो प्रोमिनेंट रूलर्स थे उनके बारे में। तो यहाँ पर हम प्रोमिनेंट किंग्स जो थे, प्रोमिनेंट किंग्स ऑफ शाकास को आज हम पढ़ेंगे। प्रोमिनेंट किंग्स ऑफ शाकास। देखो, मर्केंटाइल एरा भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, बाकी जितना हमने मौर्यन एम्पायर को देखा और बुद्धिज़्म को देखा, उतना ही मर्केंटाइल एरा भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से कई बार जो हमारे प्रीलिम्स के जो एमसीक्यूज़ हैं वो यहाँ से बन जाते हैं। कई बार जो है वो यहाँ से क्वेश्चंस पूछ लिया जाते हैं, क्योंकि टाइटल्स वगैरह यहीं से स्टार्ट हो जाते हैं आने। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये इतना इम्पॉर्टेंट है, ये प्री के लिए और मेंस दोनों के लिए यहाँ से इम्पॉर्टेंट हो जाएगा एंशियंट का। मेंस के लिए इतना नहीं, लेकिन प्री के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसे मिस मत करना, ये बहुत आपके काम आएगा। इससे आपको पीसीएस या कोई भी अगर आपने स्टेट एग्ज़ाम भी देना है तो उसमें भी आपको ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहने वाला है। तो यहाँ पर हम शाकास को डिस्कस करेंगे, जहाँ पर हम फर्स्ट रूलर जो हैं, फर्स्ट रूलर मॉस के बारे में डिस्कस करेंगे। मॉस के बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इनका जो राइन रहा है वो है 80 बीसीई से, 80 बीसीई में इनका राइन रहा है। अगर देखा जाए तो फिर ये फर्स्ट शाका किंग थे। ही वॉज द फर्स्ट शाका किंग हु एस्टैब्लिश्ड पावर इन गंधारा। ये वही राजा हैं जिन्होंने गंधारा में अपने पावर को एस्टैब्लिश किया। एस्टैब्लिश्ड पावर इन गंधारा। गंधारा के एरिया में इन्होंने अपनी पावर को यहाँ पर इस्टेब्लिश किया। और जो हमें तक्षशिला में इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, द इंस्क्रिप्शंस फाउंड एट तक्षशिला, इंस्क्रिप्शंस जो हमें इंस्क्रिप्शंस मिले हैं तक्षशिला में, इंस्क्रिप्शंस फाउंड एट तक्षशिला, इस पे भी हमें मेंशन मिलता है शाका किंग जो मॉस हैं, इन्हें मोगा भी कहा जाता है या मोआ भी कहा जाता है। इन्हें जो मॉस हैं उनके बारे में हमें यहाँ पर मेंशन मिलता है। तक्षशिला के जो इंस्क्रिप्शंस हैं उनमें मेंशन मिलता है हमें शाकास के किंग के बारे में। मेंशंस अ शाका किंग, शाका किंग मोगा। मोगा मॉस भी बोला जाता है, इन्हें मोगा भी बोला जाता है, मॉस भी बोला जाता है। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों नाम इनके ही हैं। यहाँ पर मॉस के बारे में या मोगा के बारे में हमें जो है शाका किंग इनके बारे में मेंशन मिलता है। और साथ में इनके जो क्षत्रप्स थे या सत्रप जो होते हैं, सत्रप होते हैं गवर्नर, जो गवर्नर थे उनके बारे में भी हमें यहाँ पर मेंशन मिलता है। एंड हिज क्षत्रप, क्षत्रप होता है गवर्नर। इनके जो गवर्नर हैं उनके बारे में भी यहाँ पर हमें मेंशन मिलता है। इनके गवर्नर थे पतिका, पतिका इनके गवर्नर थे। इनके बारे में भी हमें यहाँ पर जो है मेंशन मिलता है। और हमें यहाँ पर जो है इनके बारे में पता चलता है कि हिज नेम ऑल्सो अपेयर्ड ऑन सेवरल कॉपर एंड सिल्वर कॉइन्स। बहुत सारे ऐसे कॉपर और सिल्वर कॉइन्स के ऊपर भी इनके नाम को हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि इनके नाम जो था वो मेंशन है। बहुत सारे जो हमारे कॉपर और सिल्वर के कॉइन्स थे, सेवरल कॉपर एंड सिल्वर कॉइन्स जो थे, इनके ऊपर भी हमें इनका नाम देखने को मिलता है, क्योंकि इनका नाम इसके ऊपर अपीयर हुआ था, हमें देखने को मिला था। वहाँ से पता चलता है कि मॉस का नाम भी यहाँ पर प्रेजेंट था। सिल्वर कॉइन्स के ऊपर भी मॉस का नाम प्रेजेंट था।
appeared his name। तो इन कॉइन्स के ऊपर भी हमें देखने को मिला, यहाँ पर इनके कॉइन्स के ऊपर एक इंडियन डीटीज जो थी उनकी फिगर भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रही थी कि इनकी जो इंडियन डीटीज थे, इंडियन डीटीज इनका भी यहाँ पर इमेज जो है वो हमें कॉइन्स के ऊपर दिखाई दे रहा था। वो इमेज जो है वो हमें कॉइन्स के ऊपर यहाँ पर दिखाई दे रहा था। अगर हम इंडियन डीटी की बात करें, जैसे कि अभिषेक लक्ष्मी एक इंडियन गॉड हैं, इंडियन डीटी हैं, जिनकी इमेज इनके कॉइन्स के ऊपर हमें यहाँ पर दिखाई दे रही थी। इनकी इमेज यहाँ पर कॉइन्स के ऊपर हमें बनी हुई दिखाई दे रही थी। तो ये थे हमारे सबसे जो प्रोमिनेंट रूलर हैं मौज, उनके बारे में। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट जो शाका के प्रोमिनेंट रूलर थे उनके बारे में, जो हैं अजीज़। ये सेकंड रूलर हैं जिन्होंने बहुत सारी जो टेरिटरीज थी नॉर्थ इंडिया की उनको यहाँ पर एनेक्स किया, उनको यहाँ पर जो है उनके ऊपर अपना यहाँ पर राज्य यहाँ पर अपना इस्टेब्लिश किया, उनको एनेक्स करने की इन्होंने एनेक्स किया सक्सेसफुली। उनके ऊपर जो है वो अपना राज्य को यहाँ पर स्थापित कर दिया था, इस्टेब्लिश कर दिया था। ही सक्सेसफुली एनेक्स द टेरिटरी इन द नॉर्दर्न इंडिया में इन्होंने अपनी टेरिटरी को यहाँ पर इस्टेब्लिश कर लिया था। सक्सेसफुली एनेक्स्ड टेरिटरी इन नॉर्दर्न इंडिया में इन्होंने अपनी टेरिटरी को सक्सेसफुली एनेक्स कर दिया था, यहाँ पर इस्टेब्लिश कर दिया था। यहाँ पर इन्होंने जो लास्ट किंग थे, इंडो ग्रीक के जो लास्ट किंग थे हमारे पास, लास्ट किंग जिनका नाम है हिपोस्ट्राटोस, जो यहाँ पर इंडो ग्रीक के आखिरी राजा थे, इनको यहाँ से जो है वो इनके राज्य को यहाँ पर अपने राज्य में कन्वर्ट कर लिया था। इन्होंने इनके राज्य को जो है वो हटा करके अपने राज्य को यहाँ पर इस्टेब्लिश कर लिया था, इनके राज्य को यहाँ पर इन्होंने अपने अंडर कर लिया था। तो ये थे अजीज़ के बारे में। और ये भी माना जाता है कि ये जो अजीज़ थे ये एसोसिएटेड थे विक्रम सावंत एरा से। ऑल्सो बिलीव्ड, ये भी माना जाता है, ये सिर्फ मानने वाली बात है, ऐसा नहीं है कि भी कंफर्म है, ये सिर्फ माना जाता है। हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट द बिलीफ, हिस्ट्री इज़ ओनली अबाउट द बिलीफ कि ये माना जा सकता है, ये हुआ हो सकता है। कोई ऐसा भी नहीं है भी कोई चीज़ का यहाँ पर हमें डेफिनेटली कोई चीज़ यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रही हो कि जैसे हम कह देते हैं ना मैथ्स में वो चीज़ें हो जाती हैं अभी हेंस प्रूफ्ड, अति सिद्धम, ये जो है वो हेंस प्रूफ नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर ये माना जाता है कि ये जो अजीज़ थे ये एसोसिएटेड थे विद द विक्रम सावंत एरा, ऑल्सो बिलीव्ड टू बी एसोसिएटेड with विक्रम सावंत एरा जो कि है 58 BCE का, 58 BC के एरा में इनको एसोसिएट किया जाता है। यहाँ पर ये माना जाता है कि अगर हम ये देखा जाए जो ये विक्रम सावंत एरा से एसोसिएटेड थे, विच इज़ यूज टू मार्क एज अजीज असेशन, जिसको माना जाता है कि इन्होंने यहाँ पर अपने राज्य को यहाँ पर इस्टेब्लिश कर लिया था, इन्होंने अपने राज्य को यहाँ पर स्थापित कर लिया था, उस राज्य को यहाँ पर इनसे जोड़ा जाता है। तो ये जो एरा था, ये एरा यहाँ पर ये माना जाता है कि ये जो उज्जैन की जो थी विक्ट्री हुई थी यहाँ पर शाकास के लिए।
अगर यहाँ पर देखा जाए तो फिर जो उज्जैन के किंग थे, उज्जैन के राजा जो थे, उज्जैन के किंग जो थे, उज्जैन के किंग, इन्होंने इन्होंने इनकी लड़ाई हुई शाकास के साथ। शाकास के साथ इनका वॉर हुआ। उससे क्या हुआ, उज्जैन के राजा की यहाँ पर विक्ट्री हो गई, ये जीत गए। इन्होंने जो वॉर थी वो जीत ली। विक्ट्री होने के बाद इन्होंने अपना जो नाम था, यहाँ पर इनको जानने लगे लोग विक्रमादित्य से। विक्रमादित्य, उज्जैन के राजा विक्रमादित्य शाकास से जीत गए। ये शाकास से जीत गए थे, इन्होंने विक्ट्री यहाँ पर हासिल कर ली थी ओवर शाकास। शाकास से जीतने के बाद ये जो है इस एरा को इनके साथ यहाँ पर जोड़ा जाता है। यहाँ पर ये एरा को विक्रमादित्य, उज्जैन के राजा के साथ भी जोड़ा जाता है। और ये माना जाता है कि जो विक्रमादित्य थे वो बहुत इफ़ेक्टिवली यहाँ पर शाकास से इन्होंने फॉट किया। इन्होंने शाकास को इतने अच्छे से यहाँ पर इनके साथ वॉर को यहाँ पर जो है वॉर की इनके साथ, इनके अगेंस्ट थे, इनके ये अगेंस्ट थे, वर्सेस शाकास थे। शाकास के वर्सेस इन्होंने इतने अच्छे से लड़ाई को यहाँ पर जंग जो इन्होंने ली, जो वॉर इनके साथ इन्होंने की थी वो यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर इन्होंने इसको फाइट किया और यहाँ पर इनकी विक्ट्री हुई। जिससे क्या हुआ कि यहाँ पर ये शाकास जो थे, शाकास यहाँ पर हार चुके थे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यहाँ पर इंडिया में जो रहने वाले रूलर्स थे, इंडियन रूलर्स इस तरह के भी थे जो शाकास से डरते थे और इन्होंने यहाँ पर सरेंडर कर दिया था। ऐसे रूलर थे जिन्होंने शाकास के आगे अपने जो यहाँ पर सरेंडर कर दिया था, अपने आप को यहाँ पर जो है वो सरेंडर करने के बाद ये सरेंडर कर देते थे शाकास के सामने। ये अपने जो थे वो सरेंडर कर देते थे अपने आप को। और यहाँ पर ये जो विक्रमादित्य थे, इन्होंने इनके साथ लड़ाई लड़ने के बाद जब विक्ट्री ली तो इनका जो टाइटल था ये विक्रमादित्य बन गए। और ये ऐसे राजा बने कि जैसे रोमन के जो सीजर थे उनसे इनको कंपैरिजन किया जाने लगा। ये जो ग्रीक्स थे, जो रोमन्स थे उनके लिए ये एक सीजर जो थे, वहाँ के जो राजा थे, रोम के राजा, रोम में एक राजा थे जिनका नाम है सीजर। ये सीजर वाला सीजर नहीं है, ये राजा का नाम है सीजर। ये सीजर की तरह यहाँ पर इन्होंने रक्षा की थी। इनकी लड़ाई यहाँ पर इन्होंने इतने अच्छे से लड़ी कि ये रोम के सीजर की तरह यहाँ पर दिखाई देने लग गए। उनके साथ इनका कंपैरिजन होना शुरू हो गया कि ये तो एक इंडियन सीजर हो गए, ये तो एक इंडियन सीजर हैं जिन्होंने हमारी रक्षा यहाँ पर की है। कि यहाँ के जो रूलर्स थे, इंडिया में रहने वाले रूलर शाकास से डरते थे और वो अपने आप को यहाँ पर सरेंडर कर देते थे, शाकास के सामने घुटने टेक देते थे। भी ऐसा था कि ये शाकास वो इतने ज़्यादा पावरफुल को माना जाता था कि शाकास के सामने कोई टिक नहीं पा रहा। शाकास के सामने टिकने का यहाँ पर इनका एक ही यहाँ पर जो थे वो विक्रमादित्य थे, उज्जैन के राजा थे, जो इनके सामने टिक पाए और यहाँ पर इनसे लड़ाई लड़ पाए और यहाँ पर इनकी जीत भी हुई, जिससे कि इन्हें रोम के सीजर की तरह देखा जाने लगा। तो ये थे अजीज़ के बारे में, जिनके बारे में अभी हमने डिस्कस किया। तब अब आएंगे हमारे पास नेक्स्ट जो हैं वो है कुशान्स। कुशान्स के बारे में अब हम देखेंगे। द कुशान्स ये इम्पोर्टेंट बहुत हैं। इनसे भी कई बार जो है प्री में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। कोई भी चीज़ यहाँ पर ऐसी नहीं होगी कि जो हमारे सिलेबस से इम्पोर्टेंट नहीं होगी। यहाँ पर सभी चीज़ें जो हैं हमारे सिलेबस से इम्पोर्टेंट हैं और ये हमारे सिलेबस का एक हिस्सा है। तो फिर हमें कोई भी चीज़ यहाँ पर छोड़नी नहीं है। छोड़ेंगे तो फिर बेनिफिट नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने अगर मार्क्स को फेच करना है, इफ़ यू वांट टू क्लियर योर एग्ज़ाम, देन यू हैव टू रीड ईच एंड एवरीथिंग विच इज़ गिवन इन योर सिलेबस। सिलेबस से बाहर जाने का ही नहीं है, सिलेबस के बीच में रहकर हम सभी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से पढ़ेंगे। और कुशान्स जो हैं ये हमारे सिलेबस का हिस्सा हैं और इन्हें पढ़ना भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस भी आ सकते हैं प्री के लिए।
और प्री क्लियर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तभी मेंस क्लियर कर पाओगे, तभी इंटरव्यू तक जा पाओगे। अगर प्री ही नहीं होगा तो आगे का प्रोसेस नहीं हो पाएगा। प्री इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ पर कुशांश भी उसी तरीके से इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। कुशांश जो थे इनको रेफ़र किया जाता है एज युएनशीज। कुशांश को यहाँ पर रेफ़र किया जाता है। These were also referred as यूचीज। इन्हें यूचीज भी कहा जाता है, उनसे भी रेफर किया जाता है। इन्हें माना जाता है these were one of the 5 clans into which यूची ट्राइब was divided। यूची ट्राइब को जैसे हमने देखा था कि यूचीज जो थे वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुके थे, 2 पार्ट्स में यहाँ पर स्प्लिट हो चुके थे, तो इन्हें भी उन्हीं का एक हिस्सा माना जाता है, उन्हीं क्लेन्स में से एक यहाँ पर हिस्सा माना जाता है। जैसे कि शाकास का जो 5 क्लेन्स यहाँ पर डिवाइड किए थे, उसी तरीके से यहाँ पर यूचीज भी आगे फर्दर डिवाइड हो चुके थे। दे हैव वन ऑफ द 5 क्लैंस। दीज वर कुशांस, ये यूचीज के ही जो 5 क्लैंस थे उनका ही एक क्लैन का हिस्सा थे। तो यहाँ पर these were referred as यूचीज who were one of the 5 clan into which यूचीज ट्राइब वॉज डिवाइडेड। यूची ट्राइब जो था वो आगे 5 में डिवाइड हो चुका था, और ये 5 में से किसी एक का हिस्सा थे, किसी एक क्लैन का ये हिस्सा बन चुके थे। 5 क्लैंस थे, हमने देखा ये 5 क्लैंस हैं, यहाँ पर हम 5 क्लैंस की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमने ये 5 क्लैंस की बात की, ये इन पांचों में से किसी एक क्लैन का ये हिस्सा थे, किसी एक क्लैन को ये बिलोंग करते थे। और माना जाता है ये कुशांस जो थे ये नोमैडिक ट्राइबल पीपल थे, ये नोमैडिक पीपल थे। ये नोमैडिक पीपल थे, और ये ओरिजिनली कहाँ से बिलोंग करते थे? ओरिजिनली दे वर फ्रॉम स्टेपीज ऑफ नॉर्थ सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया, जो सेंट्रल एशिया का नॉर्थ वाला हिस्सा था, वहाँ पर एक जगह है स्टेपीज एक जगह है जो नॉर्थ सेंट्रल एशिया में प्रेजेंट है, और ये ओरिजिनली यहीं से बिलोंग करते थे, और ये ओरिजिनली स्टेपीज के रीजन से ही यहाँ पर हमारे पास बिलोंग करते थे, जो कि नॉर्थ सेंट्रल एशिया का हिस्सा है। अगर यहाँ पर देखें, जो कुशांस थे ये पहले थे जिन्होंने बैक्ट्रिया को ऑक्यूपाई किया। यहाँ पर द कुशांस फर्स्ट ऑक्यूपाइड बैक्ट्रिया। इन्होंने सबसे पहले जब आए तब इन्होंने ऑक्यूपाई किया बैक्ट्रिया के रीजन को। यहाँ पर इन्होंने बैक्ट्रिया के रीजन को ऑक्यूपाई किया। ये बैक्ट्रिया का रीजन अफ़गानिस्तान वाला, नॉर्थ अफ़गानिस्तान का ही हिस्सा है, जिसे हमने लास्ट के लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि नॉर्थ अफ़गानिस्तान के हिस्से को बैक्ट्रिया बोला जाता है। तो इन्होंने सबसे पहले बैक्ट्रिया के रीजन को ही ऑक्यूपाई किया था। नॉर्थ अफ़गानिस्तान के जो एरिया है उसे बैक्ट्रिया बोला जाता है, और इन्होंने सबसे पहले इसी एरिया को यहाँ पर ऑक्यूपाई किया, और यहाँ से इन्होंने शाकास को डिस्प्लेस कर दिया, और यहीं पर शाकास जो थे वो प्रेजेंट थे। इन्होंने शाकास को यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया, डिस्प्लेस्ड शाकास। इन्होंने यहाँ से शाकास को डिस्प्लेस कर दिया, और यहाँ पर इन्होंने ग्रेजुअली सीज्ड गंधारा को इन्होंने सीज कर लिया, और इसके बाद इन्होंने गंधारा के एरिया के ऊपर भी इन्होंने यहाँ पर इसे भी सीज कर लिया, इसे अपने अंडर ही मिला लिया। तो यहाँ पर इन्होंने गंधारा के एरिया को यहाँ पर सीज किया, रिप्लेसिंग द रूल ऑफ द ग्रीक्स।
यहाँ पर इन्होंने ग्रीक्स और पार्थियंस के जो यहाँ पर रूल था इसे रिप्लेस कर दिया। यही एरियाज़ जो थे, इन्हीं एरियाज़ में इन्होंने ग्रीक और पार्थियंस के राज्य को यहाँ पर रिप्लेस कर दिया और खुद के राज्य को यहाँ पर इस्टेब्लिश कर लिया। और अगर हम यहाँ पर देखें, इन्होंने जो अपनी अथॉरिटी थी वो लोअर इंडस बेसिन के ऊपर यहाँ पर इन्होंने अपनी अथॉरिटी को सेटअप किया। एंड दे सेट अप देयर अथॉरिटी set up their authority over lower Indus basin and greater part of Gangetic basin। और इन्होंने अपनी अथॉरिटी को कैसे इस्टेब्लिश किया? सबसे पहले तो इन्होंने इंडस के जो लोअर बेसिन था वहाँ पर इन्होंने अपनी अथॉरिटी को इस्टेब्लिश किया, और उसके बाद ये धीरे धीरे आगे ग्रेटर पार्ट, जो गंगेटिक बेसिन का जो ग्रेटर पार्ट था वहाँ तक इन्होंने अपनी अथॉरिटी को इस्टेब्लिश करते गए। ये अपने राज्य को यहाँ पर एक्सटेंड करते गए, अपने एम्पायर को इन्होंने एक्सटेंड किया। एंड देयर एम्पायर extended their empire from river Oxus river, जो हमने पढ़ा था कि ये अफ़गानिस्तान के पास है। ये रिवर जो थी ये अफ़गानिस्तान के पास एक रिवर है जिसका नाम है ऑक्सस, रिवर ऑक्सस टू रिवर गंगा। इन्होंने ऑक्सस रिवर से लेकर के गंगा रिवर तक अपने राज्य को एक्सटेंड किया, और इन्होंने खोरासान इन सेंट्रल एशिया के खोरासान एरिया से लेकर के टू वाराणसी इन उत्तर प्रदेश, यहाँ तक इन्होंने अपने राज्य को इस्टेब्लिश किया। रिवर ऑक्सस से लेकर के गंगा रिवर तक इन्होंने अपने राज्य को एक्सटेंड किया। खोरासान से लेकर के वाराणसी तक इन्होंने अपने राज्य को इस्टेब्लिश या अपने राज्य को एक्सटेंड कर लिया था। तो इनका राज्य आप देख सकते हो कि खोरासान से लेकर के वाराणसी तक का कितना वास्ट एरिया था जहाँ पर ये अपने राज्य को एक्सटेंड करते, अपने एम्पायर को एक्सटेंड करते जा रहे थे। तो अब हम चलते हैं हमारे जो इम्पोर्टेंट या रूलर्स हैं यहाँ पर कुषाण के। तो सबसे पहले जो हमारे रूलर्स आएंगे उनके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हैं हमारे पास कैडफीसेस वन। इनका राइन रहा है 15 क्रिश्चियन एरा और कॉमन एरा टू 64 कॉमन एरा। यहाँ तक इनका जो राज्य रहा वो हम 15 से सीई से लेकर के 64 क्रिश्चियन एरा तक देखेंगे। तो यहाँ पर कैडफीसेस जो थे, ही अमेलगमेटेड 5 क्लैंस ऑफ यूची। इन्होंने अमेलगमेशन किया 5 क्लैंस का, यूची ट्राइब की 5 क्लैंस का अमेलगमेशन किया। अमेलगमेटेड 5 clans of Yuchi tribe. He laid the foundation of a unified Kushan empire. एक यूनिफाइड कुषाण एम्पायर को यहाँ पर इन्होंने इस्टेब्लिश किया, फाउंडेशन किया इनका। यहाँ पर इन्होंने फाउंडेशन किया और फाउंडेड a unified Kushan empire. Kushan
एम्पायर को इन्होंने यहाँ पर जो है इसका यूनिफिकेशन यहाँ पर किया। ही मिंटेड कॉइन्स इन कॉपर, इन्होंने कॉपर के कॉइन्स बनवाए। मिंटेड कॉइन्स इन कॉपर, कॉपर के बने हुए कॉइन्स जो थे वो बनवाए थे। और यहाँ पर जो कॉइन्स थे वो हमें साउथ, जो हिंदू कुश का जो साउथ एरिया है, हिंदू कुश के साउथ एरिया में भी इनके कॉइन्स हमें दिखाई दे रहे थे, वो मिल रहे थे। जो इनके कॉइन्स थे, हिज कॉइन्स हैव बीन फाउंड, कॉइन्स फाउंड इन साउथ ऑफ हिंदू कुश। हिंदू कुश यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ये जो राइन था, ये कुशानास का यहाँ पर राइन जो था वो स्टार्ट हो चुका था। यहाँ पर हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ इसने जो है वो मूवमेंट स्टार्ट कर दी थी। हिंदू कुश में मिलने का एक ही यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि जब हिंदू कुश के एरिया में इनके कॉइन्स यहाँ पर मिल रहे थे, तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन्होंने अपनी मूवमेंट स्टार्ट कर दी थी। मूवमेंट इन्होंने अपनी स्टार्ट कर दी थी टूवर्ड्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट, हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ ये यहाँ पर आगे बढ़ते हुए हमें दिखाई दे रहे थे। और अगर हम यहाँ पर देखें तो इनके कॉइन से ही हमें पता चलता है कि ये बुद्धिज़्म के साथ एसोसिएटेड थे। इनके जो कॉइन्स थे, हिज कॉइन्स suggest an association with बुद्धिज़्म। ये हमें दिखाई देता है कि इनका एसोसिएशन जो था वो बुद्धिज़्म के साथ था। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है ही अडॉप्टेड द एपिथेट, इन्होंने एक एपिथेट को यहाँ पर अडॉप्ट किया, जिसे बोला जाता है धर्मथिड्डा, और बोला जाता है सच्चा धर्मथिड्डा। ये इन्होंने एपिथाइट को यहाँ पर जो है वो अडॉप्ट कर लिया था। और अगर हम यहाँ पर हमारे नेक्स्ट रूलर की बात करें जो कुशाना से रिलेटेड हैं, नेक्स्ट रूलर हैं वेमा कडाफिस 2, और इनका टाइम पीरियड रहा है 64 कॉमन एरा टू 78 कॉमन एरा। तो ये जो थे ये सन थे कडाफिस 1 के। ही वॉज सन ऑफ कडाफिस 1, स्टार्टेड एज अ को रूलर विद हिज फादर। इन्होंने अपने पिता के साथ ही जो अपने राज्य था उसको यहाँ पर संभालना, यहाँ पर उन्होंने राज्य को यहाँ पर इनके साथ ही अपने राज्य के ऊपर राज किया या अपने राज्य को संभाला। इन्होंने जो को रूलर थे, इनके पिता इनके साथ यहाँ पर राज्य को संभाल रहे थे, तो यहाँ पर इन्होंने राज्य को अपने पिता के साथ ही संभाला। स्टार्टेड एज अ को रूलर विद हिज फादर, को रूलर with his father। फिर उसके बाद इन्होंने इंडिपेंडेंटली भी अपने राज्य को यहाँ पर इस्टेब्लिश किया। ऐसा ही नहीं है कि ये अपने पिता के साथ ही राज्य कर रहे थे, पिता के साथ भी राज्य किया, साथ ही साथ इंडिपेंडेंटली भी अपने राज्य को संभाला। और इन्होंने गंधारा को कॉन्कर कर लिया था फ्रॉम द पार्थियंस से इन्होंने गंधारा को कॉन्कर कर लिया। पार्थियन से जो थी वो इन्होंने पार्थियन से कॉन्कर किया, गंधारा को जीत लिया था इन्होंने पार्थियन से। कॉन्कर्ड
गंधारा फ्रॉम पार्थियंस, और इन्होंने अपने राज्य को आगे इस्टेब्लिश किया, आगे तक इन्होंने स्प्रेड किया द किंगडम टू द ईस्ट ऑफ द इंडस टिल मथुरा रीजन, और इन्होंने यहाँ पर इंडस के ईस्ट तक किंगडम टू ईस्ट ऑफ इंडस, इंडस के ईस्ट तक से लेकर के ईस्ट तक इन्होंने यहाँ पर इस्टेब्लिश किया, और ये आगे मथुरा तक यहाँ पर इन्होंने मथुरा तक अपने राज्य को एक्सटेंड करते गए, स्प्रेड करते गए। मथुरा रीजन तक इन्होंने अपने राज्य को स्प्रेड किया, अपने राज्य को स्प्रेड करते गए। यहाँ ईस्ट ऑफ इंडस से लेकर के मथुरा रीजन तक इन्होंने अपने राज्य को इस्टेब्लिश किया। और अगर हम यहाँ पर देखें तो इन्होंने लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स को यहाँ पर जो है वो इशू किया था। ही issued a large number of gold coins, यहाँ पर इन्होंने लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स को इशू किया था। ही वॉज अ फर्म डिवोटी ऑफ शिवा, ये शिव जी के एक बहुत ही बड़े भक्त थे, ये शिव जी को बहुत ज़्यादा मानते थे। फर्म डिवोटी ऑफ शिवा, ये शिव जी को बहुत ज़्यादा मानते थे, उनकी बहुत ज़्यादा आराधना करते थे, और ये उनके बहुत ही बड़े भक्त थे। और ये अपने आप को प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज महेश्वरा, proclaimed himself as महेश्वरा, महेश्वरा ये अपने आप को कहते थे। और इन्होंने यही चीज़ अपने कॉइन्स के ऊपर भी लिखवाई थी, और ये चीज़ इनके कॉइन्स के ऊपर भी हमें देखने को मिलती है। इनके जो कॉइन्स थे गोल्ड और कॉपर के, दोनों के ऊपर हमें जो है शिवजी के जो हमारे ट्राइडेंट बुल जो थे उनके बारे में हमें साइन देखने को मिलता है। उनके बुल का जो इमेज है, उनके बुल की जो साइन है वो हमें इनके कॉइन्स के ऊपर देखने को मिलती है। तो ये इतने ज़्यादा भक्त थे कि इन्होंने शिवजी और शिवजी के जो ट्राइडेंट बुल थे उनकी इमेज को भी इन्होंने कॉइन्स के ऊपर बनवाया हुआ था। ये इतने ज़्यादा भक्त थे शिवजी के। तो ये थे हमारे 2 जो रूलर्स थे, प्रोमिनेंट रूलर्स थे कुशान्स के। इसके बाद हमारे जो प्रोमिनेंट रूलर आएंगे उनका नाम है कनिष्का, जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, क्योंकि कनिष्का का जो राज्य है वो बहुत ही ज़्यादा जो है इतना ज़्यादा पॉपुलर था, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, जिन्हें हम डिटेलिंग के साथ आगे के लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज़ में। अगर ये सीरीज़ आपको अच्छी लगी हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। और बहुत ज़्यादा थैंक यू फॉर द सपोर्ट विच यू हैव शोन टूवर्ड्स माई चैनल, टूवर्ड्स माई वीडियोज़। और आपके जो कमेंट्स हैं वो मैं अक्सर जो है वो चीज़ें, मुझे जब टाइम लगता है तो मैं उन चीज़ों को रीड ज़रूर करती हूँ, and I replied to every comment in my on my channel. And thank you so much who have subscribed and who have watched this video. Thank you so much once again.